बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए का एक नया हर्फ। और हर्फ क्या है? हर्फ है बे। हम देखेंगे इसमें बे की बड़ी और छोटी शक्ल की पहचान और बे की बड़ी और छोटी शक्ल का तारुफ। तो सबसे पहले देखते हैं बे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये जो आपके पास नज़र आपको आ रहा है, ये जो आपके पास राइट साइड पे है, ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपके पास बे की बड़ी शक्ल है। बे की बड़ी शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है जैसे कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ये बे की बड़ी शक्ल है, ये बे की बड़ी शक्ल है। और ये जो हमारे पास है ये बे की छोटी शक्ल है। तो ये बे की बड़ी शक्ल हुई और ये बे की छोटी शक्ल हुई। अब हम देखेंगे बे की आवाज़ का तारुफ। बे की आवाज़ हमेशा याद रखिएगा कि साकिन आवाज़ होती है। जैसे कि क्या आवाज़ होगी? बे की आवाज़ होगी बकरी, बंदर, बाजा, बे बिल्ली, बे बस्ता, बे बादल, बे बल्ला, बे बतख, बे बकरा, बे बारिश। तो अब हम देखेंगे बे की लिखाई। बे की लिखाई में हम देखेंगे सबसे पहले कि बे को हमने लिखना कैसे है। जब हम बे को लिखेंगे तो पहले हम किस तरह लिखेंगे? मेरी बारी, इस तरीके से। ये अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास है, अब आपने मेरे साथ हवा में लिखना है, आपकी बारी। आपकी बारी में हम बे बिल्ली की एक दुम, तो बिल्ली की दुम नीचे की तरफ होती है तो नुक्ता हम लगाएंगे। बे का नुक्ता हमेशा एक आएगा क्योंकि ये आपने फिक्रा याद रखना है। बे बिल्ली की एक दुम, यानी कि दुम बिल्ली की एक ही होती है और नीचे की तरफ होती है, तो यहाँ पर हम एक नुक्ता लगाएंगे। शाबाश। और छोटी शक्ल क्या है? ये हमारी बे की छोटी शक्ल है, सिंपल सी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये अब आगे देखिएगा सफ़ा नंबर 29 पे, बे बैल, बे बंदर, बे बाजा। अब हमने बे को लिखना कैसे है? अब हम बे की लिखाई की तरफ जाएंगे। तो बे की लिखाई हम यहां से शुरू करेंगे। बे एक नुक्ता, बे एक नुक्ता, बे एक नुक्ता, बे एक नुक्ता, लंबा करके बे एक नुक्ता, बे एक नुक्ता। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? बे एक नुक्ता, बे एक नुक्ता, यहाँ से शुरू करेंगे। बे एक नुक्ता, यहाँ से बे लिखेंगे। अब हम बे की छोटी शक्ल की लिखाई करेंगे। बे की छोटी शक्ल की लिखाई ऐसे, 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 छोटी शक्ल की लिखाई ऐसे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बे की आवाज़ हमारे पास हमेशा साकिन आवाज़ होती है। जैसे कि अब में आ रही है तो अब में। ये जो बड़ी शक्ल होती है हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ी शक्ल लिखाई में इस्तेमाल होने के अलावा अल्फाज साजी में जब भी इख्तिताम किसी लफ्ज़ का बे पे हो रहा होगा तो हम बड़ी शक्ल लगाएंगे। लेकिन जब हमने बे की के साथ अल्फाज साजी करनी है तो वहाँ पर हम लगाएंगे आपकी छोटी शक्ल। अब छोटी शक्ल को भी लिखने के ये दो तरीके हैं हमारे पास। अब बे की साथ हमने अल्फाज साजी करनी है। तो बे की आवाज़ क्या थी? बे की और अलिफ की आ, तो बे अलिफ यानी कि आ, तो क्या बना हमारे पास लफ्ज़? हमारे पास लफ्ज़ बना बा। और यहाँ पे भी बे और वाव भी मसवत्ता है, अल्फाज साजी के लिए इस्तेमाल होता है। तो वाव की आवाज़ क्या होती है? वाव जब मसवत्ते के तौर पे आता है यानी कि दरमियानी आवाज़ के तौर पे आता है तो वाव की आवाज़ होती है ओ। तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ, बो। यहाँ पर जब हम
मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो बनेगा बो, और यहाँ हमारा एक नुक्ता भी लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमने जब अल्फाज साजी करनी है तो जितने भी हमारे मसमत्ते होते हैं, बे, पे, ते, जीम जो आते हैं, उनको हम जब किसी भी मसवत्ते यानी कि अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये के साथ मिलाएंगे तो ही हमारी अल्फाज साजी होगी। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 30 पे। यहाँ पर एक नज़म है, उसको पढ़ते हैं। बादल आए बारिश लाए, भीगे पत्ते पेड़ नहाए, मौसम आया भीगा भीगा, हो गया लिबास सभी का गीला, पड़ने लगी बारिश की बूंदें, ठंडी बहुत लगती हैं बूंदें, चिड़ियाँ आई कव्वे आए, बारिश के पानी में नहाए। अब देखते हैं सफ़ा नंबर 31 की सरगर्मी। सफ़ा नंबर 31 की जो सरगर्मी है, तस्वीर के नाम पर पेंसिल फेरें। पहली तस्वीर हमारे पास क्या है, पहली तस्वीर है आम, तो अगली क्या है, आड़ू। अगली तस्वीर है बाजा, तो बाजा। नेक्स्ट है अखरोट। अगली है आलू, और अगली है बैल, तो ये थी हमारी आज की सरगर्मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।